अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पैटर्न डिज़ाइनिंग देखेंगे, पैटर्न मेकिंग। ठीक है, जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक, ठीक है, पैटर्न हमने किस तरीके से बना के इस जो आउटफिट है इसके अंदर जो है वो प्लेस किया है। ठीक है, और ये देखें, ये पैटर्न मतलब रिपीटिंग थिंग्स। ठीक है, सिंपल सा अगर आप देख किसी भी पैटर्न में कोई आप चीज़ देखेंगे, वो ना बेसिकली स्टार्ट में जो सेंटर में कोई भी चीज़ होगी ना, वो सिंगल होगा, उसके बाद हमेशा से वो रिपीट होती है। अब ये पूरा एक यूनिट है, इसको यूनिट बोलते हैं जो रिपीट हो रहा है। ये एक यूनिट है, ये हर तरफ रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है एक और, ये एक लीफ जो है ये यूनिट है सिंपल। बेशक ये तीन चार चीज़ों से मिल के बना होगा, लेकिन एट द एंड जाके ये एक यूनिट है। ठीक है, वही आपका रिपीट में आ रहा है, रिपीट रिपीट रिपीट। ये रिपीटिशंस को हम पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे बनाने हैं, ये ज़्यादातर काम आते हैं आपके पास डिज़ाइनिंग शीट्स के अंदर आते हैं। टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा इसका काम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। उसके अलावा भी कर्टन्स वगैरह, कारपेट्स वगैरह, आपके फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये भी। सही है, तो ये डिज़ाइन अपना बनाना किस तरह, सिंगल यूनिट बेसिकली बनता है, उसके बाद हम इसको रिपीट करते हैं। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये डिफ़ाइन करना है पैटर्न मेकिंग में कि हमारे पास कोई भी स्मॉल यूनिट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दो तीन शेप्स क्रिएट करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ किस तरीके से रिपीट करना है, बनाना कैसे, फिर हम चल के वो एग्जांपल्स करते हैं जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाई है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक एलिप्स आ गया। ठीक है, ये सेकंड एलिप्स आ गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और ये मेरे पास थर्ड एलिप्स आ गया, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ये मैं मतलब रैंडमली कुछ भी सोच के बना रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। अलाइनमेंट करके इनको ना एक जितने डिस्टेंस पे कर देते हैं। ठीक है, एक ये आ गया। फिर मैं कहता हूँ जी इनके साथ साथ ना मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ये रैंडम है। ठीक है ना, कोई नहीं, मैंने कुछ सोचा कोई स्पेशल चीज़ बनाने से पहले। बेसिकली सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रेपिटेशन किस तरीके से होती है। अभी जो जिस चीज़ को मैंने रिपीट करना है उसको मैं पहले बनाऊँगा, वो बेशक 10 चीज़ों से मिल के बनी हो। ठीक है, ये मेरे पास एक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलरिंग चेंज कर लेता हूँ, इन दोनों को जो है वो मैं कर लेता हूँ ग्रीन, और इन दोनों को जो है वो मैं कर लेता हूँ यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा था यार इस तरह का मेरे पास एक पैटर्न बने, बीच में मैं जो ना एक ये लाइन ये बना दूँ, ऐसे ये लाइन आ जाएगी। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ये मैं चाह रहा हूँ यार मुझे ना बड़ी सारी शीट पे या किसी भी फैब्रिक पे या किसी भी एक कारपेट वगैरह पे, या कोई भी आप टेक्सटाइल डिज़ाइन के बारे में सोच लें, मैं चाह रहा हूँ यार ये वाला जो पैटर्न है ना, ये मुझे प्रिंट चाहिए। ठीक है, सिंपल सा मैंने एक चीज़ बनाई है। तो कैसे करेंगे, जिसको भी अपने रिपीट करना है उसको सेलेक्ट करके सारों से, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, पैटर्न, मेक। सिंपल सा क्या, अब सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाना है, फिर पैटर्न में जाना है यहाँ से, और फिर मेक करेंगे। मेक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देगा, आप ओके करेंगे इसको, आपको ये रिपीट करके दिखा देगा भाई कि रिपीट हो गई, ये इस तरह की चीज़ बनती है, बनेगी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले है जी ग्रिड, अरेंजमेंट्स की बात कर रहा है। ग्रिड, ग्रिड के बाद है ब्रिक बाय रो। अरेंजमेंट देखें चेंज होती जा रही है, ब्रिक बाय रो आ गई, ब्रिक बाय कॉलम, आपके पास हेक्स बाय रो, हेक्सा कॉलम, फिर आपके पास हेक्स बाय कॉलम और हेक्स बाय रो। ये डिफरेंट आपके पास अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ग्रिड पे ही रखता हूँ। उसके बाद आप नीचे देखें विड्थ एंड हाइट लिखा हुआ। विड्थ एंड हाइट का क्या मतलब है, विड्थ में इंक्रीज करूँगा इनका हॉरिजेंटल गैप इंक्रीज हो जाएगा, देख रहे हैं। मैं इसकी हाइट इंक्रीज करूँगा तो इसका वर्टिकल गैप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है। और ये कॉपीज़ कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं इनको वापस करता हूँ, गैप मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, साथ साथ ही जुड़ा हुआ मुझे अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं गैप इसका कम कर दूंगा। ठीक है, जिस तरह पहले था, ब्लैक लाइन मैंने आपस में मिलानी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इतना कम करूँगा, ये देखिए। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, नीचे नंबर ऑफ़ साइज़, कॉपीज़ कितनी 5x5, मैं इसको 9x9 कर देता हूँ, मैक्सिमम 9x9 ही हमारे पास फ़िलहाल। ये देखें, ठीक है, ये मेरे पास एक पैटर्न बन रहा है। अब मैं इसमें एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, मैं इसको मज़ीद चेंज करना चाहता हूँ। मैं बीच में चाह रहा हूँ कि यार मैं एक पॉलीगॉन भी बीच में बनाऊँ, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे जो बीच में आपको ये नज़र आ रहा है,
बॉक्स ब्लू कलर का, ये देखें अपने कलर्स में, बाकी सब डल कलर में। वह इसलिए डल कलर में आपको हाईलाइट करके बता रहा है कि भाई ये वाला आपका ओरिजिनल है और ये आपके सारे जो कॉपी होंगे इसके वो हैं। मैं एक पॉलीगॉन लेता हूँ, पॉलीगॉन ये स्टार ले लेता हूँ, स्टार मैं इधर एक बनाना चाह रहा हूँ। देखें सब में रिपीट होता जाएगा, सिर्फ इसमें नहीं बनेगा, सब में रिपीट होगा। ये देखें ये आ गया, तो मैं नीचे कॉपी करता हूँ, ये नीचे भी कॉपी हो जाएगा। देख रहे हैं, ये मैंने एक बनाया था। अब मैं क्या करता हूँ, उसको सेव करना चाह रहा हूँ। सेव कैसे करूँगा, ऊपर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन बनी होगी सेव अ कॉपी। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, अब मैं लिख देता हूँ रैंडम, रैंडम, ठीक है। ये मैंने सेव कर ली, ये मेरे पास अब सेव हो चुका है, ठीक है। डन करेंगे। डन करने के बाद अब मैं इसको बेशक डिलीट कर दूँ। अब मैं इसको किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ, एज अ फिल, एज अ फिल ये आपका पैटर्न अप्लाई होगा, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसके अंदर मैंने ये अप्लाई करना है पैटर्न जो बनाया था। तो फिल में जाएंगे ना, तो आपके सबसे एंड में जो थ्री लाइन्स के बाद जो फोर्थ लाइन स्टार्ट होगी ना, इसके अंदर बस पैटर्न मौजूद होंगे। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये देखिए ये मेरे पास एज अ फिल अप्लाई हो गया उस स्क्वायर के अंदर, ठीक है। ये आपका सिंपल सा तरीका है पैटर्न अपने कैसे मेक करना। चलें अब ज़रा थोड़ी सी स्पीड पे करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, ये है, ठीक है। अभी देखिए लीफ है, इसमें क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, ये पूरा रिपीटिंग यूनिट है लीफ वाला। तो हम ये क्रिएट कर लेते हैं जल्दी, ठीक है। सबसे पहले कि अब देखें, पहले जो मैंने क्रिएट किया था वो सिंपल शेप्स थी, आपस में कोई भी ज्वाइन नहीं था, ठीक है। मैं अब यहाँ पे वो चीज़ ज्वाइन करने लगा हूँ। ये मेरे पास दो एलिप्स आ गई, इनको मैं यूँ अरेंज कर किसी भी तरीके से जाए वो, इनको मैं इनका स्ट्रोक में ले लेता हूँ, वो वाला पैटर्न बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये आ गई, एक सेकंड मेरे पास ये आ गई। सेंटर में इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन आ गई बीच में, ठीक है। अब देखें मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये तो डिलीट हो जाएगा। कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है और ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है। ये मेरे पास सिंपल आ गई बीच वाली, ठीक है। अब देखें क्या करता हूँ मैं, अब उसके बाद क्या है ये देखें, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, एक सिंपल लाइन यहाँ से यूँ यहाँ तक लगाऊंगा, ये लाइन आ गई। अब इस लाइन के अंदर क्या किया हुआ उसने, बीच से लाइन जो है वो नीचे यूँ वी बना रही है, वी, ठीक है ना। तो वी कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे बीच में मैं एक एंकर पॉइंट दूंगा इसको, एंकर पॉइंट, जिससे हम नीचे इसको खींच सकें, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, एंकर पॉइंट बनाने के लिए पेन टूल में जाऊँगा। पेन टूल में जाने के बाद पेन टूल आपने यूज़ किया, वो उसी के नीचे ऑप्शन होती है ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट लेके यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे पास एंकर पॉइंट आ जाएगा। फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको नीचे इस तरीके से खींच सकता हूँ, ये देखिए ये बन गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये नीचे ले आया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये चला गया। फिर नीचे एक और आ गया मेरे पास, ये थर्ड आ गया, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है शेप बिल्डर से मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैं एक सिर्फ पैटर्न बना रहा हूँ, रिपीट कुछ भी नहीं किया मैंने। अब ये मेरे पास एक यूनिट है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ये मेरे पास 1 यूनिट है, ये मुझे रिपीटेशन में चाहिए। तो अब मैं सेम उससे वही काम करूँगा, ठीक है। ये मेरे पास को सिलेक्ट कर लिया, मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाके पैटर्न, पैटर्न में जाके मेक, ठीक है। ये देखिए अरेंजमेंट ग्रिड, ब्रेक बाय रो, ब्रेक बाय कॉलम, कोई भी आप सेटिंग कर सकते हैं। विड्थ हाइट मैंने आपको बता दिया, यहाँ से बीच में हम गैप विड्थ का डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए वर्टिकली बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं वो, वर्टिकली मैंने बीच में गैप दे सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। और कोई चीज़ बनानी है इसके अंदर तो आप जाके बिल्कुल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ये देखें हर तरफ रिपीट होगा आपके। मैं एलिप्स बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें पैटर्न बन गया। इसको मैं क्या करूँ, सेव अ कॉपी, न्यू पैटर्न 4 ABC लिख देते हैं इसको, ये हो गया, डन हो गया। अच्छा अब मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ एक सर्कल के अंदर, ये सर्कल है, इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्या था ABC पैटर्न, ये ABC पैटर्न ये आ गया बीच में, ठीक है। अब मुझे अप्लाई करने के बाद अगर अंदाज़ा होता यार ये मैं थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ फ़र्क लग रहा है, मुझे कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी, तो आप यहीं से वापस जा सकते हैं। कैसे, पैटर्न में जाएंगे, जो आपने अप्लाई किया ना उस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे आपके पास वापस आ जाएगा सब कुछ। यहाँ से आप दोबारा से चेंजेस करके, फॉर एग्जांपल इसको मैं इसको और इसको मैं कलर कर लेता हूँ कोई ब्लू, बाकी जो है बॉक्स सर्कल्स
उनको मैं कलर कर लेता हूँ येलो। ये मैंने चेंज फॉर एग्जांपल करनी थी, तो मैं वहीं से वापस आ सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ अब ये सेव हो जाए, डन हो गया। ये देखिए खुद ब खुद चेंजेस आ गई इसके अंदर, ठीक है। ये है आपके पास रिपीटिंग पैटर्न्स, ठीक है। अब आ जाएँ टेक्सटाइल वाली, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी स्टार्ट में, टेक्सटाइल फैब्रिक्स वगैरह में जो भी आप, वैसे मैंने रैंडम से ही लिए, इतना नीट एंड क्लीन बना नहीं हुआ वैसे। ये मेरे पास पैटर्न है, ठीक है, ये मैंने अब बना लिया, ठीक है। बल्कि मैंने गूगल से कहीं से पिक किया, ये मैंने खुद नहीं जनरेट किया। अच्छा, अब इसको मैं रिपीट करके पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको ज़रा साइड पे करते हैं फ़िलहाल, ये साइड पे आ गया। इसको लेते हैं, इसको देखिए अब मैं इसको पैटर्न बनाता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट करके पैटर्न, पैटर्न में जाके मेक, ये मेरे पास रिपीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी बहुत कलरिंग चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जैसे मेरे पास सर्कल्स बने हैं, इनकी जो अपोजिट है वाइट वाले, इनको मैं कर लेता हूँ एक ही कलर में। जैसे ये आ गया मेरे पास येलो, ये नीचे वाले दो आ गए मेरे पास ब्लू कलर में, और उसके साथ वाले मेरे पास आ गए लाइट ग्रीन कलर में। इन दोनों को लाइट ग्रीन कर लेते हैं। उसके बाद ये जो दो ऊपर लीफ बने हुए, इनको मैं कर देता हूँ रेडिश सा, और ये जो नीचे बने हुए मेरे पास लीफ, इनको मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन टाइप, ठीक है। कोई भी कलर आप कर सकते हैं, वो ऐसे मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से ऑपरेट होगा। ये हो गया, ये हमारे पास रह गया, ये मेरे पास आ गया। तकरीबन तकरीबन जितने भी फिल होने वाले पार्ट थे वो सारे के सारे हमने मुकम्मल कर लिए, सही है। बाकी ये है, इसको मैं इसको और इसको हम कर लेते हैं येलो, और ये सेंटर वाला है इसको हम कर लेते हैं रेड। ये देखिए, ये मेरे पास एक पैटर्न रिपीट हो गया, देख रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा भी मैं कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल साइड्स पे मैं ना सर्कल्स बनाता हूँ, लेकिन सर्कल्स कैसे बनाऊँगा, ये एक येलो, इस तरफ रेड आ गया, रेड के बाद मैं इसको कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। नीचे वाला मैं करना, देखिए रिपीट हो गया हर तरफ, इसको मैं कर देता हूँ। अब वही कलर यूज़ करते हैं जो पूरे डिज़ाइन के अंदर हुआ है, रेड हुआ, येलो हुआ, एक हमारे पास ग्रीन हुआ था, इसको ग्रीन कर लेते हैं। और लास्ट वाला हमारे पास कौन सा रह गया, लास्ट वाला हमारे पास रह गया ब्लू, इसको हम ब्लू कर लेते हैं। ये हर तरफ रिपीट हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, सेव अ कॉपी, पैटर्न नंबर 3, इसको मैं कर देता हूँ जी डिज़ाइन 1, ठीक है। ओके कर दिया, डन कर देंगे, ये मेरे पास हो जाएगा सेव। इसको बेशक डिलीट कर दें आप। अब मेरे पास ये एक फ्रॉक टाइप एक चीज़ थी, इसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसमें मैं अप्लाई करूँगा फिल, फिल में जाकर ये मेरे पास आ गया, देख रहे हैं डिज़ाइन। अच्छा, इसको मैं अब साइड पे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड मुझे अगर चाहिए पिंक कलर में, तो मैं इसको कर दूंगा पिंक, फिल इसकी अब पैटर्न अप्लाई नहीं करूँगा, पिंक कलर अप्लाई कर दूँगा। पिंक कलर अप्लाई कर दी, इसको अब ले जाएँ वापस, इसको बैकग्राउंड पे ले जाए, ये देखिए, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ ना, नहीं करना चाहते तो आप ना करें। जो भी आप डिफरेंट कोई भी बैकग्राउंड देना, उसका तरीका ये होगा। इसकी कॉपी करके हम ले जाएंगे। अब ये है सेंटर में, यहाँ पे इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक ना न्यू पैटर्न बना लेता हूँ जल्दी से। एक ये सर्कल्स बनाता हूँ, बल्कि हमने जो यहाँ पे फर्स्ट में बनाया था ना, अगर वो मेरे पास अभी मौजूद है ये वाला, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, ये वाला कॉपी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम ये कॉपी करते हैं, इसको ज़रा छोटा भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया था एडिट कैसे करना है। ये जो लीफ है ना, इसको हम डिलीट करते हैं, सिर्फ डॉट डॉट्स में रहने देते हैं। लीफ नहीं चाहिए मुझे फॉर एग्जांपल अभी, डॉट्स, क्योंकि डिज़ाइन जिस तरह का उसमें डॉट ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये अब ये जो डॉट्स हैं, इनको रैंडमली मैं कॉपी करके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, कुछ को यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कॉपी करके, ठीक है। अब न्यू भी बनाना चाहते हैं, न्यू बना सकते हैं, ये ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है। कलरिंग आपने जो भी करनी है, मैं फॉर एग्जांपल इनको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ भी। अब आप इसको डन कर दें। डन करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई किया, देखें मेरे पास अप्लाई हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही अप्लाई करना है, यहाँ पे ये देखें, ये वाला अप्लाई इधर भी हो गया, यहाँ पे भी मेरे पास ये वाले अप्लाई हो गए, ठीक है।
फिर एडिट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं डिस्टेंस थोड़ा सा, मुझे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ा कम करना है मुझे, तो आप दोबारा जाके फिल में उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक, ये जो गैप्स आपस में इनको आप कम कर दें, ठीक है, या इनको मज़ीद बनाते जाएंगे बीच में ताकि गैप्स आपस में डिस्टेंस कम रह जाए मेरे पास। कॉपी करता जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये देखिए रैंडमली बस मैं कॉपी कर रहा हूँ ये, ठीक है, डन करें। अब देखिए वहाँ थोड़ी सी पॉपुलेटेड हो जाएगी जगह, ये देखें, ठीक है ना। बैकग्राउंड आपने देना है, इसको कॉपी करें, कॉपी करके साइड पे ले जाएं, ले जाके आप इसको ब्लैक कर दें, फॉर एग्जांपल ब्लैक, ब्लैक कर दिए, ब्लैक करके इसको वापस ले आएँ, वापस लेके आएंगे, फिर इसको आप बैकग्राउंड पे ले जाएंगे, ये आ गया, ठीक है। ये सिंपल सा इसका ऑपरेशन है, रिपीट पैटर्न्स या मेक पैटर्न्स, ठीक है ना। सिंगल यूनिट बनाने के बाद उसको सिर्फ रिपीट करना, आपके पास पैटर्न बन जाएगा। आगे समझ, चलें इसको करें कुछ ना कुछ बना के, फिर मुझे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें, जैसे आप असाइनमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। बेशक इनमें से कुछ नहीं आपको, मतलब आप चाह रहे कुछ नया बनाऊँ मैं, तो कुछ नया बना के बिल्कुल पोस्ट करें, और इसमें पैटर्न्स यूज़ लाजमी होने चाहिए, क्योंकि मेन इस टॉपिक में हमारे पास पैटर्न था, ठीक है, वो इस एक्सरसाइज में लाजमी होना चाहिए। बाकी आप शेप बिल्डर इस्तेमाल करें, ग्रेडियंट से कोई पैटर्न बनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन पैटर्न जो है बना के वो किसी किसी चीज़ के अंदर अप्लाई करके फिर मुझे आप दिखाएं, ठीक है। फेसबुक में ग्रुप में जो है उसको पोस्ट करें, मैं इंशाल्लाह वहीं पे चेक करूँगा, सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।